तो अभी हम बात कर रहे थे, जो थोड़ा सा रिकैप करेंगे और रिकैप करने के बाद हम नई बात पे चर्चा करेंगे। क्लियर है? कल जो पढ़ाया था कितने लोग याद करके आए थे? कुछ कुछ बताया था ना, याद तो होगा ना सबको। चलो आज मैं वही बात थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं, फिर आगे बढ़ जाता हूं। लास्ट ही रिकैप करेंगे। बताओ, हमने बोला था हम पावर के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? पावर। देखो मैं मैथ का मास्टर नहीं हूं, फिजिक्स का मास्टर हूं। बेसिक मैथ सिखा रहा हूं जो फिजिक्स में जरूरी है, समझ गए? इसलिए हम बात कर रहे हैं पावर। सुनना ध्यान से और समझना। पावर जो होता है, ये वो वाला पावर नहीं जो वर्क के बाद आता है। ये पावर x पे पावर a है, 2 पे पावर 3 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पावर। क्या बोलते हैं? बोलो, क्या बोलेंगे? पावर। हमने बोला था कि x पे पावर 0 हो गया, x पे पावर 0 हो गया तो इसका वैल्यू क्या होता है? बोलो, इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू 0 होगा। पहले ईमानदारी से बताओ, कितने लोग बोल रहे हो इसका वैल्यू 0 होगा? वो लोग हाथ उठाओ, कोई तो उठा दो। इसका वैल्यू 1 होगा। कितने लोग बोल रहे हो 1 वाले? हाथ उठाओ। अगर कोई 0 बोला होता ना बेटा, छत से उठा के फेंक देता। ठीक है, कल ही बताया था कि x पे पावर 0 का मतलब 1 होता है भाई। x पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। अच्छा, 2 पे पावर 0 का मतलब? 2 पर पावर 0 का मतलब? 3 पे पावर 0 का मतलब? 4 पे पावर 0 का मतलब? 5 पे पावर 0 का मतलब? 5 पे पावर 0 का मतलब? बोलो, अमन पे पावर 0 का मतलब? समझ गए? किसी पे भी पावर 0 रखोगे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? किसी पे पावर 0 का मतलब 0 नहीं होता। किसी पे पावर 0 का मतलब 1 होता। क्या होता? 1। जैसे मान लो यहां लिखा m, m पे पावर 0 मतलब? l पे पावर 0 मतलब? n पे पावर 0 मतलब? अच्छा भाई साहब, ये तो तुमको पहले से पता चल गया। ये याद है, सब लोग याद रखना, जो नए आए वो भी, जो पुराने आए वो भी। x पे पावर 0 बोले तो? 2 पे पावर 0 बोले तो? 3 पे पावर 0 बोले तो? अच्छा एक बात बता, 10 पे पावर 0 क्या होगा? अरे बोलना। अच्छा बता, 100 पे पावर 0? अच्छा, 1000 पे पावर 0? कुछ भी लिखोगे पावर क्या होगा? समझ गए? तो अगर किसी पे पावर 0 लिखे हो तो इसका मतलब उसका वैल्यू क्या होता है? किसी पे पावर 0 लिखोगे तो उसका वैल्यू क्या होता है? क्या होता है? इतना याद रहेगा। अब सुनना ध्यान से, इसको मैं कल बता दिया था। ठीक है, अब सुनो, आगे बढ़ता हूं थोड़ा यहीं पे। अच्छा एक बात बताओ, x पे पावर इनफाइनाइट है तो इसका वैल्यू? वेरी गुड। 1 पे पावर इनफाइनाइट है, वैल्यू? वेरी गुड। 3 पे पावर इनफाइनाइट है, वैल्यू? अच्छा बताओ, 10 पे पावर इनफाइनाइट है मतलब वैल्यू? अच्छा, 100 पे वैल्यू इनफाइनाइट है, वैल्यू? मतलब किसी पे पावर इनफाइनाइट होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? किसी पे पावर इनफाइनाइट हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा? इतनी बात तो समझ में आ रहा है? किसी कोई समस्या, हैरानी, बताने, दुख, मुसीबत? अब आगे से हम लोग अब नया शुरू करने जा रहे हैं, नया पढ़ने जा रहे हैं। सुनना, यहां से सबको लिखना है। अभी तक जो था वो है, अभी यहां से सबको लिखना है आगे के लिए। ठीक है, चलो इधर देखो बेटा, ये x है। किसका x है? इसका x है। ठीक है, x पे पावर -2 है। क्या लिखा है? x पे पावर -2। क्लियर? क्या लिखोगे इसको? जैसे ही x पे पावर -2 है बेटा, यहां ये लगा दो, यहां 1 लगा दो, और ये x पे पावर 2 है ना माइनस, नीचे आएगा तो x पे पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है? अगर यहीं पे हमने लिखा है x², इसको करोगे तो 1/x पे पावर -2 हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रहा है?
अब सुनना ध्यान से, तुमसे मैंने बोला x पे पावर 3, सुन रहे, x पे पावर 3, बताओ इसका वैल्यू 1 बाई क्या लिखूंगा? चलेगा? x पे पावर -3, कोई समस्या है? अच्छा एक बात बता, सुनना, अगर मैं यहां लिखा हूं ध्यान से, x पे √x लिखा है ऐसे, या ऐसे लिख दिया, छोड़ो, ऐसे लिखा x पे पावर -12, क्या लिखा है? x पे पावर -12, चलेगा? सुनना, x पे पावर -12 लिखा है, बोलो क्या लिखोगे? 1 बाई माइनस है ना, तो नीचे आ जाएगा, तो x पे पावर 1/2, बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा? इतना काम हो जाएगा? इतनी बात समझ रहे हो? अच्छा एक बात सुनना ध्यान से, अब मैं तुमसे बोलता हूं, यहां पे मैंने लिखा है 2 पे पावर -2, 2 पे पावर -2 चल रहा है ना, 2 पे पावर -2 है, तुमसे पूछ रहा हूं बेटा 2 पे पावर -2 का वैल्यू बता दो क्या होगा? थोड़ा ईमानदारी से सोच के बताओ तो, सब लोग करो, ये होमवर्क है, होमवर्क नहीं, क्लास पे वर्क है, इतना छाप लो और इसका वैल्यू बना के बताओ, बोलना नहीं है, सब लोग करो, फिर मैं पूछूंगा तो बताना, डोंट वरी। 2 पे पावर -2, इसको करो फिर बताता हूं, सब लोग करो अपने से। क्या हुआ बेटन, दिक्कत है? बोलू मैं, इसको समझाऊं? कितने लोग कर लिए अपने से? हाथ उठाओ ईमानदारी से। वेरी गुड, जिनका हुआ वो ठीक है, जिनका नहीं हुआ सीखो। इधर क्या लिख सकते हो देखो, क्या ये 2 पे पावर -2 है? ये सब जरूरत पड़ेगा आगे फिजिक्स अच्छे से सीखने के लिए, याद रखना। क्या अमन बेटा हुआ आपका? क्या करोगे? यहां ऐसे डंडा बना दोगे, बोलो बना दिए डंडा। डंडा बनाने के बाद ऊपर लिखोगे 1, पावर -2 है ना, माइनस अगर है तो उसको हमेशा नीचे लाएंगे, माइनस है तो क्या लाएंगे? नीचे। क्या लिखेंगे? 2 पे पावर। अच्छा एक बात बताओ, क्या 1/4 लिख सकते हो? अरे इसको यही लिखोगे ना बे, 2 × 2, तो क्या लिखोगे? 1/4 नहीं लिखोगे क्या? आंसर आ गया। कितने लोग का 1/4 आया था? ईमानदारी से आप बताओ। पक्का? पड़ोसी की कसम? ठीक है, चलो अगले सवाल में हो जाएगा ये। अब ये जरूरत पड़ेगी हमको, अभी मैं मिटाता हूं, एक दो और देता हूं करने के लिए, करके बताना है बस खाली। बोलो, तुम्हारे सामने मैंने दिया है 2 पे पावर -3, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा? 2 पे पावर -3 का वैल्यू सब लोग बताओ, बोलो नहीं, सब कर लो फिर बताना। 2 पे पावर -3 का वैल्यू बताओ सब लोग। 1/8। वेरी गुड, बहुत सही। कैसे कियोगे देखो, माइनस है तो एक बात हमेशा समझ लेना, माइनस है तो 1/, करेंगे, प्लस है तो वैसे ही छोड़ देंगे, माइनस से 1/, कर लो तो 1/2 पे पावर 3। कांड करोगे, क्या आने वाला है? 1/2 × 2 × 2। हो गया, कहानी खत्म। समझ गए? ये तुम्हारे सामने आ गया 2 पे पावर -3 की कहानी, यहां से आओ, ठीक आ जाएगा 1/8। मुझे भरोसा है कर लोगे तुम लोग, कोई समस्या है इसमें किसी को? तो पावर को ऊपर नीचे करना ये सब तो हो जाएगा। अरे बोलना, किसी को कोई समस्या आएगी? नहीं आएगी, चल जाएगा 100%। चलो ठीक है, इतना आ गया। अब मिटा दूं सबको? आओ अब सुनना ध्यान से, थोड़ा समझना। अब हम लोग एक बेसिक मैथमेटिक्स से होते हुए एक नए टॉपिक पे आ रहे हैं। पावर तो इतना से कर लोगे तुम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे आप कहीं भी फिजिक्स पढ़ते हो, किसी भी लेवल का आप फिजिक्स पढ़ते हो, बिना इसके फिजिक्स आप नहीं सीख सकते, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का है
जिसका नाम है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। 3 टॉपिक आपको हमेशा आना चाहिए फिजिक्स सीखने के लिए। एक ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जिसको हम कैलकुलस बोलते हैं आना चाहिए, और तीसरा जो टॉपिक है उसका नाम है लॉग। अगर आप 3 टॉपिक मैथ के आपको आता है, बाकी आप 10वीं फेल हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप 8वीं के स्टूडेंट हो तो भी अगर आप 3 टॉपिक सीख गए हैं तो आप फिजिक्स सीख लेंगे, क्योंकि फिजिक्स का मतलब केवल थियरी नहीं है, फिजिक्स का मतलब न्यूमेरिकल भी है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। लॉग का बहुत कम जरूरत पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का तो भैया भरमार है। और ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह यूज होने वाला है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां यूज ना हो। तो ये तीनों चीजों को हम एक एक करके सीखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्या सीखेंगे? इंटीग्रेशन। आप जब 12th क्लास में जाएंगे तो मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलस पढ़ाया जाता है, उसमें डिटेल में बताया जाता है। लेकिन जो बच्चे बायो वाले हैं उनको तो मैथ पढ़ना ही नहीं है, वो तो बेचारे मैथ के ही डर से बायो की तरफ आए थे। बोलिए भाई, अब मैथ के डर, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग नहीं आते वो अलग बात है। मैक्सिमम मैथ के डर से बायो पढ़ते हैं, और बायो पढ़ने के बाद फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, और फिजिक्स में क्या होता है भाई? मैथ। तो हमारे गांव में एक कहावत है कि जिसके लिए अलग हुए थे परिवार से वही हमारे हिस्से में आ गया। मैथ के डर से बायो में पढ़ने आए थे और वही फिर से हमारे गले पड़ गया। तो छूटा तो कुछ नहीं, लेकिन परेशान नहीं होना है। मैथ पूरा नहीं भी आता आपको, जोड़ घटाना आता है, बेसिक चीजें आती है, तो आप फिजिक्स सीख जाएंगे, मैं सिखा दूंगा आपको, इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन। पहले डिफरेंशिएशन का मतलब समझिए आप, और उसके बाद हम कुछ फार्मूला याद करेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। आइए, सबसे पहला फर्स्ट बात जो करने जा रहा हूं, डिफरेंशिएशन तभी हम करते हैं जब y, कोई y है, ये x पे डिपेंड कर रहा है, y है, डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन x। पहली बात सुनिएगा, ये y है और ये किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? x पे। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x। सुन लीजिए आराम से, फिर बाद में लिखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। y डिपेंड कर रहा है x पे। बोलो, y किस पे डिपेंड कर रहा है? और अगर आपको कभी भी रेशियो निकालना हो या रेशियो से रिलेटेड कोई चीज निकालना हो, जैसे y x पे डिपेंड कर रहा है और आपको y बाई x निकालना हो, क्या निकालना हो? y बाई x निकालना हो, तो उस केस में हम लोग किसका उपयोग करते हैं बेटा? तो डिफरेंशिएशन का उपयोग करते हैं। उस केस में हम लोग डिफरेंशिएशन का उपयोग करते हैं। मतलब कभी भी आपको रेशियो वाली चीज निकालनी हो तो आप हमेशा क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। जैसे एक छोटी सी बात, क्लास 9 तो सब लोग पास करके आए हो, एक बात बताओ, क्या स्पीड का जो फार्मूला होता है, क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? अरे बोलो ना। अच्छा एक बात बता रहे बच्चा, क्या वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है क्या? बोलो ना। क्या ये दोनों रेशियो है कि नहीं? अरे बोलो रेशियो है। तो इस कंडीशन में हम किसका उपयोग करेंगे? किसका उपयोग करेंगे? अच्छा बता, क्या एक्सेलरेशन पढ़े हो? एक्सेलरेशन का नाम सुने हो? एक्सेलरेशन बराबर क्या वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है? अरे बोलो ना, नाराज तो नहीं हो ना? एक्सेलरेशन क्या वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है? क्या ये रेशियो है कि नहीं? रेशियो है। तो रे बेटा ये रेशियो है ना, इसीलिए यहां क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। तो कहीं भी अगर हमें कोई चीज रेशियो से मिलती हो तो हम उसे क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ गए? इतनी बात तो क्लियर हुई। तो अगर तुमसे कोई बोले कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कहां करना है, कब करना है, तो जहां भी हमें रेशियो से रिलेटेड कोई चीज मिलेगी तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। रेशियो से रिलेटेड चीज मिलेगी तो क्या करेंगे? अब इतने से पूरी बात क्लियर नहीं हुई, बस अभी तुम दिमाग में इतना माइंड मेकअप कर लो कि कहीं भी रेशियो टाइप का कुछ निकालना होगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे। कहां करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, इस पूरे कंसेप्ट के खत्म होते होते
सारा डिटेल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तुमको कि कहां डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करना है, क्या तरीका है। समझ में आया? इतना तो क्लियर हुआ। तो आप क्या करो, थोड़ा सा पहले लिख लो, हेडिंग लिख लो डिफरेंशिएशन। पहले हेडिंग लिखो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फिजिक्स एंड मोस्ट बेसिक कंसेप्ट है जिसका फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है, डिफरेंशिएशन। एक काम करोगे क्या, इसको खोल देते ना ठहराने में, तो ज्यादा अच्छा रहता। बोलूं क्या? ये पहले लिख लो, फिर मैं बताता हूं कैसे लिखे होगे। पहले ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना। अब ये लिख लो, फिर बताता हूं। अब 12th क्लास का पहला चैप्टर रोटेशनल मोशन है, उसका पहला डेरिवेशन इसी पे बेस्ड है। फर्स्ट डेरिवेशन डिफरेंशिएशन और मतलब इंटीग्रेशन पे बेस्ड है, जो इसके बाद आने वाला है। अब आपको पता है नहीं तो आप क्या डेरिवेशन करिएगा? लिख लिया? एक छोटा सा बात लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। टू डिटरमाइन ए क्वांटिटी, टू डिटरमाइन ए क्वांटिटी, टू डिटरमाइन DETERMINED, DETERMINED, to determine a quantity which is, to determine a quantity which is obtained by the ratio, to determine a quantity which is obtained by the ratio, which is obtained by the ratio, then we use the, then we use the concept of, then we use the concept of differentiation, then we use the concept of differentiation, differentiation। अब सुनना ईमानदारी से, अभी जो बोल रहा हूं 10-5 मिनट जितना देर बोलूंगा तुमको सुनना है। मैं यहाँ पे तुमको कुछ बातें बता रहा हूं, उन बातों को तुम्हें भविष्य में याद रखना है, और रट्टा मार के याद रखना। जैसे ABCD याद रखे हो ना, क ख ग याद किए होगे, बोलो, उसी तरह से रट्टा मार के बातें याद रखना, और मैं याद करा के भेजूंगा तुमको। समझ गए? और तुम जब याद करके रखोगे ना, कोई भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड सवाल आएगा 100% गारंटी है तुमसे हो जाएगा। बस ये जो बातें सिखा रहा हूं इसको याद रखो, बाकी उसको कैसे यूज करना मैं सिखाऊंगा। क्लियर है? देखो, सबसे पहली बात, y जो है ये x पे डिपेंड कर रहा है। y डिपेंड्स ऑन x, y डिपेंड्स ऑन क्या? x। तुमको पता है बेटा, इसी को, ये हमारा फिजिक्स का भाषा है, इसी को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कहते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। क्या बोलते हैं? y इज फंक्शन ऑफ x। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये बीच में क्या लिखा हूं? f। f है, f माने फंक्शन। ये तुम्हें नहीं भी पता है ना,
घबराना नहीं है, ये मैथ वाले सीख लेंगे। हमारे बायोलॉजी वाले जो बच्चे हैं ना, वो ये याद रखे y डिपेंड कर रहा है x पे, y डिपेंड कर रहा है x पे, इसी को बोलते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। अब सुन लो, अगर y x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक, अब तो पहला फार्मूला ध्यान से समझना, फर्स्ट फार्मूला, ये सब फार्मूला बता रहा हूं। पहला फार्मूला y इज इक्वल टू x पे पावर n है। y इज इक्वल टू क्या है, देख सुनना, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन लिखते क्या है, कैसे, dy बाई dx, क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं बोलो, क्या लिखते हैं बोलो, क्या लिखते हैं बोलो, और इसको पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ y WRT विथ रेस्पेक्ट टू x। dy बाई dx को क्या पढ़ते हैं बोलो तो, मैं बोलता हूं, तुम उसके बाद बोलो, दिमाग से कमजोर भुला जाएगा। क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, dy by dx is known as derivative of y with respect to x, dy by dx is known as derivative of y with respect to x। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी देर के लिए रुकना, फिर फार्मूला पे चलेंगे। अगर मैं यहां लिखा dx बाई dt, क्या लिखा, तो इसको क्या पढ़ोगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, बोलो क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, बोलो क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, बोलोगे, अरे बोलो ना, चलेगा। अच्छा सुनना ध्यान से, तो एक बात समझना, तो मान लो यहां लिख दिया मैंने dv बाई dt, dv बाई dt, बोलो क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ v t, क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, बोलो क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, बोलो क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। मान लो यहां लिख दिया dA बाई dt, तो बोलो dA बाई dt को क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू t, बोलो क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको बोलो क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको बोलो क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको बोलो क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको क्या बोलोगे, डेरिवेटिव ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू t। चलेगा, कोई समस्या है, इसको पढ़ लोगे, ये dy बाई dx है, क्लियर है। इसको मैं मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं, क्लियर, ये तो समझ में आ गया। कुछ भी आए तो क्या बोलोगे, इसको पढ़ते क्या है, dy बाई dx, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, और इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। एक बात बताओ, कोई किसी के सर पे चढ़ के बैठा है, अच्छा लगेगा क्या, बोलो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। ये इसके सर पे चढ़ के बैठा है कि नहीं बैठा है, अरे बोलना, तो ये कहेगा बेटा बहुत देर से सर पे बैठे हो, अच्छा नहीं लग, गोद में आ जाओ, ठीक, ये गोद में आगे। लेकिन ये है बहुत कमीना, ये हमेशा सर पे ही बैठना चाहता है, तो फिर क्या करेगा ना, ये जाके सर पे ही बैठेगा, ये जाके फिर सर पे ही बैठेगा। लेकिन पता है क्या होगा भाई, ये सर पे तो बैठेगा तो ये भी कम नहीं है, कहेगा भाई देख अब सर पे बैठा है तो बैठ, लेकिन अब मैं तेरे में से एक घटाऊंगा, अब तेरे में से क्या करूंगा, एक घटाऊंगा। तो y इज इक्वल टू x पे पावर n है, तो dy बाई dx का जो फार्मूला होता है वो n x पे पावर n माइनस 1 होता है।
समझ गए क्या बोला? अगर y इक्वल टू एक्स पे पावर n है तो dy बाई dx का फार्मूला होगा n x पे पावर n माइनस। समझ आया क्या बोला? अब सुनना ध्यान से, इधर देखो हम कैसे बोलते हैं, ये सुनना। हम बोलेंगे पावर को आगे करो, ये देखो पावर है ना रे, अरे अभी तो पढ़ा रहा था पावर, वो है ना, तो पावर को आगे करो और एक पावर घटा लो। क्या बोला रे? पावर को आगे करो एक पावर घटा लो। अरे बोलना, y इक्वल टू एक्स पे पावर n है तो dy बाई dx क्या होगा? पावर को आगे करो एक, घटाना मतलब समझते हो ना, एक पावर घटा लो। क्लियर? तो बोलो मेरे साथ, मैं बोलूंगा तुम रिपीट करोगे। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n, तो dy बाई dx इज इक्वल टू पावर को आगे करो एक पावर घटा लो। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n, तो dy बाई dx इज इक्वल टू पावर को आगे करो एक पावर घटा लो। पावर को आगे करो एक पावर घटा लो। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n, तो dy बाई dx इज इक्वल टू n x पे पावर n माइनस 1। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n, dy बाई dx इज इक्वल टू n x पे पावर n माइनस 1। याद रहेगा? एक एग्जांपल समझाऊं, ये फार्मूला है, एग्जांपल समझाऊं। देखो इधर सुनना संगमरमरो, y इक्वल टू लिखा है x पे पावर 3। क्या लिखा है? y इक्वल टू एक्स पे पावर 3। मुझे बता, अगर dy बाई dx, सुनना, यहां जो लिखा है इसके साथ d और यहां जो लिखा है इसी के साथ d लिखेंगे। अगर यहां t लिखा होता ना तो यहां dt लिखते, यहां z लिखा होता ना तो यहां dz लिखते। जो यहां लिखा है वही नीचे लिखना है, याद रखना, ठीक है? तो अब बताओ dy बाई dx है, dy बाई dx है, क्या पावर को आगे करोगे? क्या कर लो ना, कर लो, हो गया। क्या फिर से पावर में से एक पावर घटा दोगे क्या? अरे बोलो क्या हो गया? 3x स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो इसका डिफरेंशिएशन आया कि नहीं आया? बोलो आंसर आया कि नहीं आया? बोलो क्या डिफरेंशिएशन कठिन है क्या? क्या आसान है क्या? मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए आसान समझ रहे ना? अच्छा एक, अब मैं तो करा दिया, अभी कोई रफ पे करेगा, लिखेगा कोई फेयर पे नहीं, कहीं पीछे ऊंचे करना है, करके बताना, जब मैं बोलूंगा तब लिखना है। क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताओ फटक से। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, dy बाई dx का वैल्यू फटाक से बता दो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, dy बाई dx का वैल्यू फटाक से बताओ। 2x होगा, सबको दिख रहा है? सब लोग करो, सब लोग करो, सब लोग करो, सब लोग करो, करो सब लोग। देखो ना कैसे करोगे, पावर को आगे कर दिया, बाबू रे एक पावर घटा दो, क्या आएगा? 2x पे पावर 2 माइनस 1 कितना होगा? 1। क्या पावर 1 का कोई मतलब होता है? अभी तो इतना दिनों से यही सब तो सिखा रहा था भाई, इसी दिन रात के लिए वो सब सिखा रहा था। जो आगे होने वाला है वो पाकिस्तान पे हमला करना है ना, उसीलिए मिसाइल तैयार करवा रहा हूं, समझे ना? क्लियर है? एक और सवाल दू करके दिखाएंगे पक्का 100%। जो करके दिखाएगा उसको ये डस्टर इनाम के रूप में दिया जाएगा, वो घर लेके जा सकता है। अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स करो, देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। ये मत बोलना सर दिमाग लगाने के लिए रहना भी तो चाहिए। आपको कुछ समझ में मन नहीं लग रहा आपका है?
आप तितली उतली बनाए हैं ये सब कंगारू में? अच्छा, क्या? वेरी गुड, बहुत से और लोग करो करो करो, घबराना नहीं है, आराम से करना है। हुआ? ओके, कोई बात नहीं, सुनो, घबराना नहीं, इधर देखो, सुनो। अच्छा बताओ, छोड़ दो, नई बात सीखो, धीरे धीरे सीखेंगे। अच्छा बताओ, एक्स पे अंडर रूट है ना? अंडर रूट है ना? अच्छा, इसको मेरे मन में इच्छा लगा, ठीक है, मेरे दिल में अरमान जगा कि मैंने इसको एक्स पे पावर हाफ लिख दिया, तो क्या मैं ये लिख के कोई गुनाह किया हूं क्या? अरे बोलो ना। अंडर रूट एक्स को क्या लिखते हैं? एक्स पे पावर हाफ लिखते हैं ना? कल ही तो बताया था, कल ही तो बताया था। बोलो, जो लोग नहीं आए थे, ये हम फिर बता देंगे उनको बाद में, परेशान नहीं होना है। देखो, अगर एक्स पे पावर ऐसे है तो इसका मतलब होता है एक्स पे पावर हाफ। अगर बेटा ऐसे करके एक्स है और यहां 3 है, इसका मतलब होता है एक्स पे पावर 1/3। ठीक है, बताया था कल, तो ये एक्स पे पावर हाफ हो जाएगा। अच्छा यार, अब तो हो गया ना? क्या ये y इक्वल टू एक्स पे पावर n नहीं हुआ क्या? अरे बोलो ना। अरे किडनी नहीं मांग रहा हूं तुम्हारा, इतना मतलब दुखी दुखी हो गए छोटे से सवाल पे। ये तो कुछ नहीं है भाई, dy/dx चाहिए ना? क्या पावर को आगे करोगे? क्या एक पावर घटाओगे? अच्छा यार, नहीं आता तो कहीं खोपचे में कर लेना भाई, क्यों परेशान है? 1/2 - 1 पढ़े हो, बचपन में पढ़ाया गया होगा। यहाँ 1 लोगे तो एलसीएम आएगा 2, ये आ गया 2, खत्म हो गया 1, और इसका होगा 2 - 2। क्या कांड करोगे? -1/2 नहीं आएगा रे बाबू, तो ये -1/2 आएगा, और अपना समय भी आएगा। कब आएगा पता नहीं। ये देखो, ये हाफ है, और ये क्या हुआ? एक्स पे पावर माइनस आया। अच्छा एक बात बोलोगे? एक बात बोलो, थोड़ा और आगे बढ़ाऊं? बहुत दुखी लग रहे हो तुम लोग, तकलीफ हो रहा है क्या इसमें? और आगे बढ़ाओ? अच्छा देखो, इधर खोपचे में लिख रहा हूं, देखो तो, y इज इक्वल टू आया हाफ एक्स पे पावर माइनस हाफ। बोलो आया? बोलना। अच्छा एक काम कर, मेरी इच्छा है इसको नीचे ला दूं, तो क्या नीचे लाऊंगा तो एक्स पे पावर हाफ आएगा? अच्छा एक बात बता, क्या एक्स पे पावर हाफ ये है क्या? तो क्या अगर मैं ये लिख दिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या रे? अरे बोलना, कोई गुनाह किया क्या? क्या इसका डिफरेंशिएशन आया कि नहीं आया? आंसर आया कि नहीं आया? कितने लोग का खुद से इतना आया था, इतना आया था, इतना आने वाले हाथ बताओ। और कितने लोग का इधर से तो बड़े नहीं होंगे, बड़े थे? और कितने लोग को समझ आई? ईमानदारी से हाथ उठाओ, जो बताया है कितने लोग को समझ आया, कितने लोग को नहीं आया? फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी, नहीं आया फिर से बताऊंगा। कितने लोग को नहीं आया समझ में? हाथ उठाओ ईमानदारी से, जिनको नहीं आया। और कितने लोग हैं जिनको समझ में तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन सुन के बस अच्छा लग रहा था? बहुत सारे लोग रहे होंगे, कोई बात नहीं, डोंट वरी, फिर से सीखिए इसको, अच्छा है। ऐसे आपको नहीं आए आप बिल्कुल पूछिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। ज्यादा डर लगे तो माउंटेन ड्यू पीजिए। कांडी हो गया इधर, dy/dx, इधर आया n x पे पावर n-1, चलेगा? ये आपने किया होगा, मैं बाद में इसको फिर से कराऊंगा, अभी बस एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं, अभी मैं फार्मूला सिखाना चाहता हूं। आइए फिर से सीखिए, y इज इक्वल टू लिखा है √x, y इक्वल टू क्या लिखा है? अरे अब तो बोलो, y इक्वल टू क्या लिखा है? अच्छा बोलो, इसको बेटा मैं क्या x पे पावर हाफ लिख सकता हूं? इतना तो चलेगा, इसमें कोई तकलीफ है? समझ आया इतना? ये बात तो सबको पता है, क्योंकि √x को हम क्या लिखते हैं? x पे पावर हाफ, ये हम पहले से जानते हैं ना? आ जाइए भाई, अब बताइए, क्या मैं dy/dx लिख दूं यहां पे? बोलिए, बताइए, dy/dx लिखूंगा तो क्या पावर को आगे करूंगा? पावर क्या है? 1/2, लिख लीजिए बेटा 1/2, चलेगा? ठीक है। अच्छा, क्या x पे पावर हाफ हुआ? हाफ के बाद बेटा क्या -1 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इतना तो समझ में आया? इतना में किसी को कोई दिक्कत है? कोई ऐसा जिसको इतना समझ में नहीं आया?
तुमको हो मिश्रा जी, समझ में आ रहा है कुछ? खाली मुड़ी बना के बैठे हो। इतना आया तुम लोगों को बेटा? समझ में आया तुमको बेटा? आपको सबको ना? रजनीगंधा ठीक है, ओके, ये हो गया तुम्हारे सामने, क्लियर। अब सुनो ध्यान से, थोड़ा आगे बढ़ो। ये बेटा ये हाफ माइनस हाफ है ना, तो इसको हाफ माइनस हाफ, इसको तो निकालना आता है। क्या करेंगे बोलो तो? ये 1 माइनस 2/2 हो जाएगा ना सीधे सीधे, ये तो पता है। अरे बचपन में मैडम यही सिखाती थी तुम लोग को। तो ये कितना आएगा बोल तो? -1/2। अरे बोलो ना, आया ना 1/2? बताओ तो क्या लिख दो? हाफ एक्स पे पावर -1/2। यहां तक में किसी को कोई तकलीफ, हैरानी, परेशानी, दुख, मुसीबत है? नहीं। अरे बोलो, नहीं। आगे बढ़ो। तुमको समझ में आ रहा है? पक्का? झूठ मत बोलना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम, है कि नहीं? समझ गया है बेटा, तुम चुपचाप बैठे हो। हाफ एक्स पे पावर माइनस हाफ हुआ। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्स पे पावर -2 है, तो क्या लिख सकते हैं? 1/x²। बोलो तो क्या मैं एक्स पे पावर माइनस हाफ को क्या 1/x पे पावर हाफ लिख के गुना कर दिया क्या? बोलो क्या लिखूंगा रे? 1/2, दिस इज नीचे एक्स पे पावर हाफ। बोलो ना, अंडरस्टैंड? इज दिस ओके? मे आई बढ़ी आगे? अरे बोलो ओके, वी कैन डू दिस। दिस इज हाफ and this is x पे power half. You can see here x पे power half is equal to √x. Okay, I am writing it here, √x. This is the value of divided by dx. Am I right? Do you understand this? Yes. Anybody have any problem? No. Anyone don't have problem? No. चलो, अब आया समझ में? किसी को दिक्कत है तो बोलो। ये कहीं खोपचे में लिखना, यहां मत लिखना। अभी फार्मूला लिखा रहा हूं मैं, ये फार्मूला को सिखा दिया, अभी अलग से बहुत सारे सवाल करके सिखाऊंगा। यू कैन राइट इट, यू कैन राइट इट। यू डोंट राइट दिस, यू राइट ओनली दिस। यू राइट दिस 1 year आफ्टर व्हेन आई एम बताइंग, देन यू लिखाएंगे। अभी आप बस इसको लिखो, इसको ये मत लिखना, अभी फार्मूला लिखा रहा हूं। इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। इसको लिखवा रहा हूं। एक्सपोर्ट करो। देखो सुनो, अभी 5 मिनट बाद आना है इधर, अभी मैं बोलता हूं तो आना, ठीक है? हो गया बेटा? एक काम करोगे क्या? तो इसको खोलो ना खिड़की थोड़ी देर, जाने दो, कैमरा लगाया गड़बड़ हो जाए, क्योंकि अजीब सा होगा थोड़ा। नहीं जाने दो, मत खोलो। गर्मी हो रहा है तुम लोगों को? नहीं हो रहा है ना? ठीक है। ये क्या है भाई अंधे? इतने सारे लोग हैं ना, इसलिए वो नहीं, वो पता है जनरल की एसी है वो, जो है ना, ये सबसे महंगी एसी आती है इसकी, वो जनरल। तुम सर्च करना यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके, फ्लिपकार्ट पे देखना, आज के भी डेट में सबसे अच्छा कोई एसी बनाता है तो जनरल, उसके बाद डाइकिन।
हाँ? ये औरंगजेब जब भारत में आया था तब का है ना, लेकिन पहले का चीज। चलो करवाता हूं, मैं भी वही चेंज करवा दूंगा। हो गया भाई, इतना तो कर लिए होगे। कर लिए तो अच्छी बात, नहीं किए तो और भी अच्छी बात। डोंट वरी, बी हैप्पी, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं है। इधर देखो, चल भैया सुन, इधर सुन, पहला फार्मूला हो गया, अरे हो गया ना, तो बोल y इक्वल टू एक्स पे पावर n, तो dy बाई डी एक्स एन एक्स पे पावर n माइनस वन। फिर से बोल रहा हूं, y इक्वल टू एक्स पे पावर n, तो dy बाई डी एक्स एन एक्स पे पावर। दूसरा फार्मूला सेकेंड सुनना, अगर y कहीं कांस्टेंट हो गया, हेलो, अगर y कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का मतलब c हो गया, c मतलब नहीं कांस्टेंट, ठीक है। अगर कहीं y कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब है ये बेटा dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होता है। याद रखना, अगर y किसी x के साथ डिपेंड कर रहा है तब ये होगा, अगर कोई y कांस्टेंट हो गया तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0। जैसे मान लो एग्जाम्पल सम लो, y इज इक्वल टू 4 हो गया। क्या कभी पढ़े हो 4 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू 7? 4 क्या हमेशा 4 ही रहता है? क्या 4 का वैल्यू बदलता है? क्या x का वैल्यू बदलता है? हाँ, x बराबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। माना राम की उम्र x है, श्याम की उम्र y है, बाद में राम और श्याम की उम्र 4 5 आ गई। पढ़े होगे ना बचपन में छोटे छोटे सवाल में। तो x की वैल्यू बदलती है, t की वैल्यू बदलती है, लेकिन क्या 4 की वैल्यू बदलती है? इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जिसका वैल्यू न बदले, जिसका वैल्यू, क्या पाई का वैल्यू बदलेगा? पाई का वैल्यू बदलेगा? नहीं बदलेगा। 22/7 होता है या 3.14 होता, कभी नहीं बदलता। तो पाई क्या हो गया, कांस्टेंट। पाई क्या हो गया, पाई क्या हो गया, थीटा का वैल्यू बदलेगा। थीटा का वैल्यू तो कुछ भी हो जाएगा, लेकिन 90 क्या बदलेगा, 90 वही रहेगा। तो क्या हो गया, कांस्टेंट। तो अगर y कांस्टेंट है, जैसे y इक्वल टू 4, तो dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा सुनो, इधर देखो, कोई बहुत सीधा साधा आदमी हो और किसी नमूना के साथ उसकी दोस्ती हो जाए, तो क्या होगा, हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी लेके डूबेंगे वाला हाल हो जाता है। सुने हो ना, लोग कहते हैं कि हमारा लड़का बहुत अच्छा था, हमारी लड़की बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से उसके जिंदगी में वो मुंह फुकौना आया है, तब से जो है वो बर्बाद हो गई। यही बोलते हैं ना भाई। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब तक वो कांस्टेंट था तब तक ठीक था, लेकिन बाबू रे जैसे ही एक कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आया ना, तो ये कांस्टेंट भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब इस केस में ये यहां 0 होता था, लेकिन इस केस में 0 नहीं होगा, तब dy बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा c, और ये जैसा था वैसा ही आएगा, n x पे पावर n माइनस। ये नमूना जो है खुद बदल गया, इसको बदलने नहीं दिया, इसको 0 नहीं होने दिया। इसको कहा भाई तू कांस्टेंट था, अब तू मेरे साथ मिल, मेरा बिहेवियर शो कर, तू 0 नहीं होगा। सिंगल कांस्टेंट है तो 0 हुआ, लेकिन कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो गया। वेरिएबल मतलब एक्स वेरिएबल है ना रे, टी वेरिएबल है ना। तो अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ हो गया, तो उस केस में मेरे बच्चों उस कांस्टेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा, उस कांस्टेंट का वैल्यू एज इट इज हो जाता है। जैसे एग्जांपल से समझो मेरे बच्चों, अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू 4x पे पावर 3, क्या लिखा मैंने बोलो, अब 4x पे पावर 3 है, तो बताओ dy बाई डी एक्स करोगे तो ये 4 क्या रहेगा, 4 ही रहेगा। और x के पावर 3 का कर लो सीधा सीधा, 3x पे पावर 3 माइनस 1, मेरे बच्चों ये मल्टीप्लाई होता है, यह आ जाएगा 12
x पे पावर 2, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ये समझ आया? पक्का? कसम से? सब लोग एक दूसरे के सर पे हाथ रखे कसम खाए कि मुझे समझ में आया। पड़ोसी अगर नहीं आएगा कल तो समझ जाए। कितने लोग हैं जिनको ये समझ नहीं आया? हाथ उठाओ, पूछो, बता दूंगा। आया ना? अमन बेटा, डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। तो 3 फार्मूला हुआ आपके सामने, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये फार्मूले का एग्जाम्पल, ठीक है। चौथा सुनिएगा, रुके रहिए, फिर लिखेंगे सब लोग। चौथा, अब मैं केवल फार्मूला लिखूंगा, सवाल बाद में सब साथ में कराऊंगा। y इज इक्वल टू लिखा है साइन एक्स, y इक्वल टू क्या लिखा है? y इक्वल टू क्या लिखा है? तो बेटा dy बाई डी एक्स का वैल्यू होता है cos x। y इक्वल टू साइन एक्स है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बोलो? y इक्वल टू साइन एक्स तो dy बाई डी एक्स। मेरे बच्चों y इज इक्वल टू cos x होता है तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स। ये याद रखना है सब। y इक्वल टू साइन एक्स तो dy बाई डी एक्स, y इक्वल टू cos x तो dy बाई डी एक्स, y इज इक्वल टू 10x, तो dy बाई डी एक्स is equal to sec square x, y is equal to 10x, dy by dx is equal to sec square x। बोलो, y is equal to 10x, y is equal to तो dy by dx sec square x, y is equal to 10x तो dy by dx वेरी गुड। 7 नंबर देखो, सुनना ए बेटा, जानते हो अगर y इज इक्वल टू ln x है, ln माने log, y इज इक्वल टू l है, n है, x है, ln माने log। समझ गए? कितने लोग इससे पहली बार मिले हैं जीवन में? तुम लोग खाड़ी देखे हो? खाड़ी उधर है, बहुत पानी है उसमें, एक बार जाओगे तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। y इक्वल टू क्या है? ln x। y इक्वल टू क्या है बोलो? y इक्वल टू क्या है? तो बताओ dy बाई डी एक्स क्या होगा? 1 बाई x। याद रखना, y इक्वल टू ln x है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? क्लियर हुआ? 7वां फार्मूला। 8वां सुनना, इधर देखो 8 नंबर, इधर लिख रहा हूं 8 नंबर, यही लिखता हूं 8 नंबर। सुन, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। कई लोगों को समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा हूं, समझने की भी जरूरत भी नहीं है, समय आएगा तो बता देंगे। सारा जो ट्रेलर में सब कुछ नहीं होता है, पिक्चर भी देखना पड़ता है बाद में, उसके लिए तो पिक्चर में आएगा, डिटेल में बात करेंगे। अभी ट्रेलर चल रहा है तो ट्रेलर देखिए, अभी बस याद रखना है आपको, बाकी सब समझा दिया, ये बाकी बाद में बताऊंगा। y इक्वल टू ई टू दी पावर x है तो इसका अगर dy बाई डी एक्स लिखोगे बेटा तो ये e टू दी पावर x ही होगा। y इक्वल टू ई टू दी पावर x है तो dy बाई डी एक्स लिखोगे तो e टू दी पावर x ही होता है। इतना फार्मूला देखे तुम लोग? अरे बोलना, इतना फार्मूला याद रख सकते हो? पक्का सब लोग? तो अब तुम क्या करो, ये सारे फार्मूला अच्छे से लिख लो, फिर मैं एक एक बुलवा के याद कराऊंगा, फिर एक एक आदमी से पूछूंगा कौन पूरा का पूरा फार्मूला मुझे बोल के बता देगा। जो बोल के बता देगा पूरा फार्मूला, क्वेश्चन मेरा रहेगा, जवाब उसका रहेगा। जो सही से बताएगा उसको 10 रुपए का नोट दिखाऊंगा, उसमें से 5 रुपया चेंज करा के दूंगा। ठीक है, करो याद कर, लिखो इसको, शुरू करें। बोलो, लिख लिया सबने? कितने लोगों को ये पूरा फार्मूला अभी याद हो गया है और कितने लोगों को मेरे बोलने के बाद याद हो जाएगा? सबको न रे? सुनना, सुनोगे तो याद हो जाएगा, नहीं सुनोगे तो नहीं याद होगा। चलो ठीक है, तो हम लोग इसको याद करेंगे।
एक एक फार्मूला मैं बोलूंगा और आप फिर रिपीट करेंगे और हम लोग याद करेंगे। और चलो सबसे पहला मैं बोलूंगा, मेरे बोलने के बाद आप रिपीट करेंगे जैसे चल रहा था। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n x पे पावर n माइनस वन। पावर को आगे करो, एक पावर घटा लो। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। y इज इक्वल टू सी एक्स पे पावर n, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी एन एक्स पे पावर n माइनस वन। y इज इक्वल टू साइन एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। y इज इक्वल टू टेन एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू ln x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। y इज इक्वल टू e टू द पावर x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम जवाब दोगे। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? नहीं, अच्छे से बोलना है सबको, एक स्वर में। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? n x पे पावर n माइनस वन। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? जीरो। y इज इक्वल टू सी एक्स पे पावर n है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो dy बाई डी एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो dy बाई डी एक्स। याद रख, साइन के साथ कॉस है, कॉस के साथ माइनस है। y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो dy बाई डी एक्स। y के साथ टेन एक्स, तो dy बाई डी एक्स। y इज इक्वल टू ln x, तो dy बाई डी एक्स। y इज इक्वल टू ln x, तो dy बाई डी एक्स। y इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? y इज इक्वल टू टेन एक्स, तो dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो dy बाई डी एक्स। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स, तब dy बाई डी एक्स। अच्छा एक बात बता, मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूं। y इज इक्वल टू सेक एक्स है, तो याद रखना 9वां नंबर पे dy बाई डी एक्स जो होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स। क्या होगा? y इज इक्वल टू सेक एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स। चलो मैं फटाफट बोलूंगा, मेरे साथ फटाफट बोलना, 1 मिनट के अंदर पूरा हम लोग बोल जाएंगे यहां से यहां तक। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n, तो dy बाई डी एक्स। n x पे पावर n माइनस वन। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो dy बाई डी एक्स। y इज इक्वल टू सी एक्स पे पावर n, तो dy बाई डी एक्स।
ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स तो डिवाइड बाई डी एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स तो डिवाइड बाई डी एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स तो डिवाइड बाई डी एक्स, y इक्वल टू ln एक्स तो डिवाइड बाई डी एक्स, y इक्वल टू e टू द पावर एक्स तो डिवाइड बाई डी एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स तो डिवाइड बाई डी एक्स, sec स्क्वायर एक्स, y इक्वल टू sec एक्स तो डिवाइड बाई डी एक्स। स्वाहा, चलेगा, याद रहेगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर मैं मिटा दूं पूछूं तो बता देंगे अभी भी ईमानदारी से, पक्का ना? चलो भाई, ये इसके ऊपर कैमरा लगाओ, पूछता हूं। चलो मिटा रहा हूं, लिख लिए हो ना सभी फार्मूला? ये वाला, ये वाला। चलो सबसे पहला, यस यस, आ जाओ। आज हम लोग कुछ नया करेंगे। ये जो सही से बताएगा पक्का 5 रुपया पुरस्कार के रूप में पाएगा। पहला है y इक्वल टू एक्स पे पावर n, दूसरा है y इक्वल टू c, तीसरा है y इक्वल टू c एक्स पे पावर n, चौथा है y इक्वल टू साइन x, पांचवा है y इक्वल टू कॉस x, छठवां है y इक्वल टू tan x, सातवां है y इक्वल टू sec x, बदल दिया तो तकलीफ हो जाएगा, y इक्वल टू ln x, आठवां बोलो y इक्वल टू e टू द पावर x, नौवां बोलो y इक्वल टू sec x, बोलो आएगा। चल भाई खड़ा हो जा, बताएगा ना पक्का? खड़ा हो जाएगा, एकदम हीरा लड़का है ये, कोई नो डायमंड। चलो बेटा बताओ, y इक्वल टू एक्स पे पावर n तो डिवाइड बाई डी एक्स, ओके, y इक्वल टू कांस्टेंट तो डिवाइड बाई डी एक्स, वेरी गुड। y इक्वल टू सी एक्स पे पावर n तो डिवाइड बाई डी एक्स, वेरी गुड, बहुत सही। डरो मत, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू जाके पी लेना बाहर। y इक्वल टू साइन एक्स तो डिवाइड बाई डी एक्स, बोलो कॉस एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स तो डिवाइड बाई डी एक्स, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो, कुछ ना कुछ तुम करोगे जीवन में। y इक्वल टू टेन एक्स बोलो तो डिवाइड बाई डी एक्स, वेरी गुड। y इक्वल टू ln x तो डिवाइड बाई डी एक्स, वेरी गुड। y इक्वल टू x तो डिवाइड बाई डी एक्स, इज वेरी गुड। y इक्वल टू sec x तो डिवाइड बाई डी एक्स, वेरी गुड, बहुत सही। बैठ जाए, इनके लिए एक बार तालियां होनी चाहिए भाई, ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने याद कर लिया इतने देर में। और बताइए कौन अपनी मर्जी से सुनाना चाहता है? कोई है जो सुनाएगा? डर गया, डर के आगे जीते, डर सुनाना है नहीं? तो खड़े जाओ, चलो इसको तो ज्यादा फोकस करो, लड़की है तो लोग लड़कियां पढ़ने आएंगी ज्यादा, ठीक है? इधर देखो, चलो y इक्वल टू एक्स पे पावर n तो डिवाइड बाई डी एक्स, वेरी गुड। y इक्वल टू c तो डिवाइड बाई डी एक्स, 0। y इक्वल टू c एक्स पे पावर n तो डिवाइड बाई डी एक्स, वेरी गुड। y इक्वल टू साइन एक्स तो डिवाइड बाई डी एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स तो डिवाइड बाई डी एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स तो डिवाइड बाई डी एक्स, वेरी गुड। y इक्वल टू ln x तो डिवाइड बाई डी एक्स, वेरी गुड। y इक्वल टू e टू द पावर x तो डिवाइड बाई डी एक्स, y इक्वल टू sec x तो डिवाइड बाई डी एक्स, वेरी गुड, बहुत से। अब सुनो ध्यान से, इनके लिए भी तालियां तेज बजाओ बे, ठीक है? चलिए अभी कोई और है जो बताएगा? अमन, डू यू वांट टू बिकम ए फेमस? नो। और कोई तुम में से कोई, तुम लोग को डर लग रहा है फेमस हो जाएंगे सब लोग, याद जाएंगे? तुम बोलोगे? तुम रे जंगली, तुम बोलोगे? सोनाली खड़े जाओ, देखिए हमारे सोनाली जी आ गई हैं फिर से। चलो बोलो सोनाली, शुरू करें, बोलो। y इक्वल टू एक्स पे पावर n तो डिवाइड बाई डी एक्स, n x n माइनस 1, ठीक है? y इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइड बाई डी एक्स, वेरी गुड। y इक्वल टू c x पे पावर n डिवाइड बाई डी एक्स पे पावर n माइनस 1, वेरी गुड। y इक्वल टू साइन x डिवाइड बाई डी एक्स, y इक्वल टू कॉस x डिवाइड बाई डी एक्स, वेरी गुड। y इक्वल टू टेन x डिवाइड बाई डी एक्स, वेरी गुड। y इक्वल टू ln x डिवाइड बाई डी एक्स, वेरी गुड। y इक्वल टू e टू द पावर x डिवाइड बाई डी एक्स, वेरी गुड। y इक्वल टू sec x डिवाइड बाई डी एक्स, sec x tan x। देखो बैठ जाओ, वेरी गुड, बहुत सही, तारीफ है इनके लिए। सुनो, होता क्या है,
सुनना, ऐसा नहीं है कि तुम सबको नहीं याद है, इसमें से सबको याद हो गया है, किसी का एक भूल जाएगा, किसी का दो भूल जाएगा, होता है। लेकिन हिम्मत, हमको डर लगता है इतने सारे लोगों के बीच में, तो क्या है, इतने लोगों के बीच में हमको डर लगता है। क्या डर लगता है? अरे यार 4 लोग हंस देंगे तो मेरा क्या होगा। ठीक है, हम लोग क्या सोचते हैं कि 4 लोग हंस देंगे, 4 लोग हंस देंगे तो क्या होगा भाई? अरे कुछ नहीं होगा, हंसने दो उनको, तुम डरो मत। तुमको पता है, तुम अपने जब कुछ चीज करते हो, सबसे बड़ी चीज एक बात जान लो, अगर तुम फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो डरो, लेकिन थोड़ा सा इस चीज से डरो कि मैं परफॉर्म अपने में बेस्ट कर पाऊंगा कि नहीं। इस चीज से मत डरो कि दूसरा क्या मेरे बारे में सोचेगा। वो मैं डायलॉग नहीं मारूंगा, बहुत फेमस डायलॉग है कि दूसरा क्या सोचेगा, ये भी हम सोचेंगे तो दूसरा क्या सोचेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेकिन आप हिम्मत बनाओ, क्योंकि जानते हो कई बार हम एग्जाम में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, डर के मारे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। बाद में वही क्वेश्चन जब घरे आएंगे ना, और घरे बैठ के करेंगे, सब सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेशर और डर, वो प्रेशर और डर ही हम क्लास में खत्म करेंगे। बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, करने का तरीका, अगर ये सब चीजें हम सही से करेंगे तो हमारा 100% रिजल्ट होगा। तो आप बिल्कुल मत डरा कीजिए, आज पहला दिन था, ठीक है। अगले बार से जब भी कोई चीज याद करने के लिए जाए तो उसको 100% याद कीजिए, और याद करने के बाद आप बोलिए, क्योंकि आप बोलेंगे। आप बताओ, इतने सारे फार्मूले हमने पढ़ा, सारे फार्मूले हम याद कर लिए। अब अगर हमारे पास सारे फार्मूले याद हो गए तो क्या हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं कि नहीं? बोलो। तो आप लोग क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन करने के बाद ये सारे फार्मूले घर से याद करेंगे, और याद करने के बाद जब कल आएंगे आप, तो हम फिर से सुनेंगे एक एक आदमी से, बिना वीडियो बनाए सुनेंगे एक एक आदमी से। आदमी एक एक सुनाएगा, सुनने के बाद फिर हम लोग आगे सवाल करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी कल परसों 2-3 दिन हमें पूरा डिफरेंशिएशन आपको सिखाने वाले, विधिवत सिखाएंगे पूरा अच्छे से, आप एक एक चीज सीख जाए ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ये करना है, मेहनत करना है, पढ़ाई करना है। इसके बाद कल आपकी जो क्लास है, कल कौन दिन है? बुधवार, वेडनेसडे ना। कल आपकी जो क्लास है, पहली क्लास केमिस्ट्री की होगी। बंद है क्या? पहली क्लास है? हाँ, अच्छा। पहला क्लास जो होगा वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का होगा, दूसरा क्लास फिजिक्स का होगा। ठीक, कल वेडनेसडे है ना? नहीं, पहला केमिस्ट्री का होगा और मैथ और बायो का होगा।